हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लास 10th में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आइसोमेरिज्म। ये क्लास 11th क्लास 12th में भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। आइसोमेरिज्म इसे हम हिंदी में समावयवता कहते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म इज द फिनोमिना इन विच मोर देन वन कंपाउंड हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। यानी आइसोमेरिज्म एक ऐसी घटना है जिसमें जो कंपाउंड होते हैं वो बनते हैं, और कंपाउंड जो होते हैं उनका केमिकल फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। यानी केमिकल फार्मूला तो उनका सेम होगा, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर उनका अलग होगा। तो इस घटना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। और एंड द केमिकल कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज एंड द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड आइसोमर्स। और ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी उनके जो गुण होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, उनके एटॉम मॉलिक्यूल से अलग होते हैं, तो उनको हम आइसोमर्स कह देते हैं। ठीक है, ये घटना आइसोमेरिज्म कहलाती है, और इस टाइप के कंपाउंड को हम आइसोमर्स कह देते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं आइसोमेरिज्म, तो इनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, आइसोमेरिज्म जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं और स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। ओके, ऐसे ही अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 ही टाइप्स हैं, जबकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ये 6 टाइप्स हैं। ओके, अब इनके ही बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में इनकी जो है फुल फॉर्म्स आती हैं, मतलब कि इनके एग्जाम्पल के साथ इनकी डिफिनेशन लिखने के लिए आती हैं। ओके, तो देखिए, फर्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यानी क्या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? हुज मॉलिक्यूलर फार्मूला हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? डिफरेंट होता है। उनको उस आइसोमेरिज्म को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कह देते हैं। देखिए, यहाँ से लिखा है ब्यूटेन और यहाँ लिखा आइसोब्यूटेन। अब इनका क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, लेकिन इनका केमिकल फार्मूला क्या है? वो अलग है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है इन आइसोमेरिज्म का, लेकिन इनका स्ट्रक्चर फार्मूला अलग होता है। देखिए, इनका स्ट्रक्चर अलग लग रहा है देखने में, और ये देखने में अलग लग रहा है। ठीक है, इसी को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब ही है कि मतलब उनका स्ट्रक्चर, यानी उनका स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होगा, बाकी उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। तो देखिए, यहाँ पर कार्बन 4 है तो ब्यूट आ गया, सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन आ गया, ब्यूट एन। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3 कार्बन है। ठीक है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन हो गए तो 4 के लिए आ गया ब्यूट। अब इसमें आइसो लग गया। ठीक है, तो ये हो गया आइसोब्यूटेन। ओके, तो ये इसका एग्जांपल था। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं चैन आइसोमेरिज्म, जो कि इसका एक टाइप है। चैन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? द कंपोनेंट्स ऑफ दोज आइसोमर्स डिस्प्लेज differently branch structure, commonly chain isomers different in the branching of carbon. It is also known as skeletal isomerism, यानी हम इसे skeletal isomerism भी कहते हैं। और ये चेन फॉर्म में होती हैं। चैन का मतलब एक कड़ी के फॉर्म में होती हैं, सीरियल बाई सीरियल होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3, तो हम इसे ब्यूटेन टू ऑल कहेंगे। ब्यूटेन क्यों कहेंगे? कार्बन 4 है, 1 2 3 4, तो ब्यूट सबके बीच सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, ब्यूट एन। 2 इसलिए कहेंगे क्योंकि 1 और 1 2 दूसरे नंबर पे है ये, इसलिए 2। और OH जब प्रीफिक्स में यूज़ होता है तो इसे हम ऑल पढ़ते हैं, तो ब्यूटेन टू ऑल हो गया। ओके, ऐसी CH3 CH2 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 OH। अब देखिए, यहाँ पर तो ये सेकंड नंबर पे था OH, लेकिन यहाँ फर्स्ट नंबर पे, तो इसलिए इसे फर्स्ट ऑल कहा। सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन कहा। कार्बन है कितने? 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज़ होता है तो ब्यूट आ गया, ब्यूट 1 ऑल। ओके, इसके बाद हम समझ लेंगे इसका एक और एग्जांपल, CH3 CH2 ट्रिपल बॉन्ड लगा है, सी सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन आता है तो आइन। दूसरे नंबर पे लगा है 1 और 1 2, तो 2 आइन। पेंट क्यों लिखा? क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट। सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एन हो जाता है, तो पेंट 2 आइन। ठीक है, इसके बाद इसका ये एग्जांपल समझ लेते हैं, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर से आइन आ गया। अब ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है। पोजीशन का मतलब ये यहाँ पे इसमें स्थिति बताई जाती है, यानी किस नंबर पे वो आ रहा है फंक्शनल ग्रुप या बॉन्ड, उसके बारे में बताया जाता है। और ये चैन फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम इसे चैन आइसोमेरिज्म कह लेते हैं। तो देखिए, 5 कार्बन इसमें भी हैं तो पेंट सिंगल बॉन्ड, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो आइन आ गया, और फर्स्ट नंबर पे है ये बॉन्ड, इसलिए इसे 1 आइन कहती है, पेंट 1 आइन। ठीक है, अब हम सेकंड समझ लेते हैं
पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन का मतलब यानी इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के बारे में बताया जाएगा। जैसे आपने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि उसमें स्ट्रक्चर से रिलेटेड बताया गया था कि स्ट्रक्चर अलग होता है। चैन आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा कि चैन बनती है। ऐसी पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदलेगी, ठीक है, उनकी स्थिति बदलेगी। द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूशनल एटम्स आर डिफरेंट इन पोजीशन आइसोमर्स। दिस आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व्स द अटैचमेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स टू डिफरेंट कार्बन एटम्स इन द कार्बन चैन। यानी कार्बन चैन जो बनती है उसमें अलग अलग तरीके के फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल होंगे और उनकी जगह बदलेगी, यानी पोजीशन उनकी चेंज होगी, इसलिए हम इसे पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। उनकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो कार्बन कितने हैं? 3 है, तो 3 के लिए आता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड लगा तो एन, प्रोपेन। अब क्लोरो क्या है? फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन यूज़ किया गया। क्लोरीन क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो 1 क्लोरो पहले नंबर पे, इसलिए 1 क्लोरो प्रोपेन। अब यहाँ पर भी देखिए CH3 CH CH3 Cl। अब यहाँ पे क्लोरीन पहले फर्स्ट नंबर पे था, अब क्लोरीन सेकंड नंबर पे, यानी इसकी पोजीशन चेंज होगी, तो इसे 2 क्लोरो प्रोपेन कहते हैं। ओके, फिर है थर्ड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप, यानी इसमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया जाएगा, क्रियात्मक समूह जो होता है, ठीक है, उसके बारे में। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इट इज़ आल्सो नोन एज ग्रुप आइसोमेरिज्म, यानी इसे हम ग्रुप आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इट रिफर्स टू द कंपाउंड दैट हैव द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच टू देम। यानी इनका केमिकल फार्मूला सेम होता है लेकिन इनके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट तरीके से अटैच किए जाते हैं, यानी जोड़े जाते हैं। तो देख लीजिए, सी ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से H, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है? कीटोन ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप होता है, उसके बारे में है। तो प्रोपेन अल, क्यों? क्योंकि कार्बन कितने हैं? 3, तो 3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो N प्रोपेन, और C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, ये क्या है? अल ग्रुप, ठीक है, तो ये हो गया प्रोपेन अल, ठीक है। इसके बाद हम समझ लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, ये क्या है? कीटोन ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, फिर इधर सिंगल बॉन्ड, तो ये कौन सा कीटोन ग्रुप है? तो इसमें भी कार्बन कितने? 3 हैं, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सब जगह सिंगल बॉन्ड लगे हैं, तो ये हो गया एन प्रोपेन, और फिर ओन, ठीक है, प्रोपेन ओन, इसे हम एसीटोन भी कह देते हैं। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका अटैचमेंट किया जाता है, यानी फंक्शनल ग्रुप इसमें लगाए जाते हैं, अटैच किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। ओके, थर्ड नंबर पर था ये। अब फोर्थ नंबर का हम पढ़ लेते हैं। फोर्थ नंबर पर है मेटामेरिज्म, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अल्काइल चेन्स ऑन ईच साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, यानी इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें सब जगह अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है। अल्काइल ग्रुप को हम R से लिखते हैं, इसका मतलब होता है CH3, ठीक है, C2H5 या C3H7, ये अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो ये ऐड कर दिए जाते हैं चैन में, जो भी चैन होती है। तो देखिए यहाँ पर भी CH3 ऐड कर दिया गया, यहाँ पर भी CH3 ऐड कर दिया गया, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप इसे बोलते हैं। तो ये चैन में जब ऐड कर दिया जाता है तो उस तरीके के फंक्शनल ग्रुप को हम मेटामेरिज्म कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, कार्बन 5 हैं तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है सब जगह तो एन, पेंटेन, 2 ओन, तो देखिए यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है इसलिए इसे ओन पढ़ देंगे, पेंट 2 ओन। ओके, इसके बाद है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें भी कार्बन 5 है तो इसमें 5 के लिए पेंट यूज़ करेंगे, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन यूज़ करेंगे, ठीक है, पेंट एन। 3 क्या है? तीसरे नंबर पे आ रहा है, 1 2 3। थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है? ओन, कीटोन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये कीटोन ग्रुप का मतलब वो है आइडेंटिटी है, कीटोन ग्रुप इस टाइप से होता है, ऐसे, ठीक है, यूँ। तो ये कीटोन ग्रुप हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो आपने देखा इसमें मेटामेरिज्म में कि इसमें जो फंक्शन अल्काइल ग्रुप है वो चैन में जोड़ दिया जाता है, तो इस टाइप के हम इनको मेटामेरिज्म कह देते हैं। फिर है टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ए टॉटोमेरिज्म ऑफ अ कंपाउंड रिफर्स टू द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड विच ओनली डिफर्स इन द पोजिशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इट्स कंपाउंड एग्जिस्ट टुगेदर इन इक्विलिब्रियम ईजिली इंटरचेंज, यानी इसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उनकी पोजीशन को चेंज किया जाता है। कोई भी कंपाउंड जो बन रहा होता है उसमें इनकी पोजीशन इक्वल रखी जाती है, यानी इक्विलिब्रियम में रहता है वो कंपाउंड, और उनमें चेंज होते हैं, क्या इंटरचेंज होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चेंज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट हुआ, चेंज हो गया है,
यहाँ पर था पहले ये OH, अब ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसलिए तो ये कीटो फॉर्म कहलाती है, इससे ये मोर स्टेबल होता है, यानी कीटो फॉर्म जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, 99.9% स्टेबल होता है, यानी बहुत ज़्यादा परसेंटेज होगी। लेकिन जो इनॉल फॉर्म होता है वो लेस स्टेबल होता है, 0.001%, जो कि बहुत कम परसेंट है। तो इनॉल पर जो फॉर्म होती है वो लेस स्टेबल होती है, यानी वो स्टेबल नहीं होता है ज़्यादा। और जो आपने पढ़ी कीटोल फॉर्म होती है, कीटो फॉर्म, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, 99.9%, ओके। अब इसका 6 टाइप्स पढ़ लेते हैं आइसोमेरिज्म का। 6 टाइप्स है चैन, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है। रिंग चैन आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। इन रिंग चैन आइसोमेरिज्म यानी इसमें रिंग और चैन बनेगी, ठीक है, इसलिए इसे रिंग चैन आइसोमेरिज्म कह देते हैं। वन ऑफ द आइसोमर्स हैज़ एन ओपन चैन स्ट्रक्चर, यानी इनमें से जो आइसोमेरिज्म होंगे इनमें से एक जो है ओपन चैन स्ट्रक्चर होगा एक का, यानी एक की चैन बनेगी और वो भी ओपन चैन होगी, खुली चैन, ठीक है, स्ट्रेट फॉर्म में। वेयर एज द अदर हैज़ अ रिंग स्ट्रक्चर, लेकिन जो दूसरी चैन बनेगी वो रिंग टाइप की होगी, यानी कुछ उसका शेप्स होगा, यानी वो ओपन नहीं होगी, जैसे ये रिंग चैन कहलाएगी जबकि ये क्लोज चैन कहलाएगी, ठीक है। और क्या होता है, दे जर्नली कंटेन अ डिफरेंट नंबर्स ऑफ पाई बॉन्ड। अब इसमें पाई बॉन्ड अलग होंगे और इसमें पाई बॉन्ड अलग होंगे, ठीक है। एक बॉन्ड में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है तो आप समझ लेंगे उनमें 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप समझ लेंगे 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 2 बॉन्ड हो जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 3 बॉन्ड हो गए तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या है, क्लोज रिंग फॉर्म कहलाएगी, ठीक है। क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे इसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये चैन फॉर्म है, तो इसे हम प्रोपीन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है इसलिए इन। प्रोप क्यों कहा, क्योंकि कार्बन 3 थे, तो प्रोपीन, ठीक है। साइक्लो प्रोपेन क्यों कहा गया इसमें, क्योंकि रिंग बनी है उसमें क्या लगा दिया गया, क्लोरो, ठीक है। तो साइक्लो, ठीक है, क्लोरो हो गया, और प्रोपेन सिंगल बॉन्ड लग गया, क्लोरो इसमें अटैच नहीं किया गया है। इसके बाद समझ लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिखा है, देखिए चैन फॉर्म हो गई। इसको यहाँ पर समझाएगा तो ये आपको ट्रायंगल की तरह लग रहा होगा, त्रिकोण की तरह, तो समझने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से भी समझाने की कोशिश की गई है। ये एक तरीके की रिंग है, अंगूठी टाइप, यानी गोल बनाने की कोशिश इसे की गई है, इसलिए हम इसे रिंग चैन आइसोमेरिज्म कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बनती है रिंग और यहाँ पर बनती है चैन, इसलिए इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम रिंग चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ओके। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं इसको भी समझ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज इन कंपाउंड्स हैविंग द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एटम, यानी ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका केमिकल फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन इनका जो एटम्स होते हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अलग अलग जगह पर लगे होते हैं, और उनका डायमेंशनल स्पेस भी जो है वो अलग तरीके का होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, अब यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, तो इसे हमने सिस ब्यूट 2 इन कहा, यानी ये सिस फॉर्म है, यानी एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, दोनों एक ही साइड में लगे हुए हैं एक तरीके से, तो इसे हम सिस कहेंगे। जबकि यहाँ आप देखिए एक राइट साइड में लगा है और एक लेफ्ट साइड में लगा है, इसे हम बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलेंगे, ट्रांस। सिस का मतलब होता है जब दोनों फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों अल्काइल ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप, CH3 क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, तो ये अल्काइल ग्रुप है, तो ये एक ही जगह पर लगा हुआ है, यानी एक साइड में लगा है, तो इसलिए हम इसे सिस फॉर्म कहते हैं। और इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप अलग लगा, एक राइट साइड में लगा और एक लेफ्ट साइड में लगा, तो इसलिए हम इसे ट्रांस कहते हैं। अब इसका नाम भी पढ़ लेते हैं। कार्बन इसमें कितने, 4 हैं, तो ब्यूट कहेंगे, और फिर दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन कहेंगे, ओके। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा सिस ब्यूट 2 इन। अब इसको समझ लेते हैं, ट्रांस ब्यूट 2 इन क्यों कहा गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्स पोजीशन में लगे, यानी एक राइट साइड में लगा और एक लेफ्ट साइड में लगा है, ठीक है, इसलिए इसे ट्रांस कहेंगे। 4 कार्बन की वजह से इसे ब्यूट कहेंगे। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है तो डबल बॉन्ड के लिए इन आता है, और सेकंड नंबर पे इसलिए इसे 2 इन कहेंगे, तो हो गया ट्रांस ब्यूट 2 इन, ओके। इसके बाद समझ लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी इसमें ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ बताया जाएगा। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, यानी ये 3 डायमेंशनल स्पेस में इसको बनाया जाता है और इसको जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और इसे हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको पहले समझाया गया था, फिर से यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए दोनों एक साइड ही फंक्शनल ग्रुप यूज़ किए गए हैं, ये अल्काइल ग्रुप है CH3 इसे हम मिथाइल भी कह देते हैं, तो ये इसे सिस
ब्यूट 2 इन कहेंगे। 4 कार्बन की वजह से ब्यूट सेकंड नंबर पे लगा है तो सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन कह देंगे, सिस ब्यूट 2 इन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप एक राइट साइड में लगा और एक लेफ्ट साइड में लगा है तो इसलिए हम इसे ट्रांस कहते हैं। 4 कार्बन की वजह से ब्यूट कहेंगे, डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे लगा है तो 2 और डबल बॉन्ड को कहते हैं इन, तो ये हो गया ट्रांस ब्यूट 2 इन। ठीक है, इसके बाद हम समझ लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड दैट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फीचर सिमिलर बॉन्ड्स बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। यानी इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो तो सिमिलर होते हैं, ठीक है, लेकिन जो इनका एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? डिफरेंट तरीके से, मतलब अलग अलग उनका किया जाता है। ठीक है, नॉन सुपरमिसेबल मिरर इमेज, और इनकी कोई भी मिरर इमेज नहीं बनती है। ठीक है, दीज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर आल्सो नोन एज इनैंशियोमर्स, और इस तरीके के आइसोमेरिज्म को हम इनैंशियोमर्स भी कहते हैं, जिसे आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा है। यानी इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट अलग तरीके से किया जाता है, अलग अलग होता है, लेकिन इनके और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब सेम होती हैं। ओके, तो इसके भी एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए COH, COOH ये सब फंक्शनल ग्रुप है। CH3 अल्काइल ग्रुप है, OH ये भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, COOH ये ऑइक ग्रुप है। तो इसे हम कहेंगे डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड। ये क्या है? डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड। ओके, इसको समझ लेते हैं। ये लीवो लैक्टिक एसिड है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि OH जो फंक्शनल ग्रुप था, पहले ये था राइट साइड में और यहाँ पे था हाइड्रोजन। अब इसको क्या किया गया? फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दिया गया। पहले ये राइट साइड में था, अब देखिए इसमें से लेफ्ट साइड को बना दिया गया, और जो हाइड्रोजन था लेफ्ट को, उसको कर दिया गया राइट साइड के लिए। तो जब फंक्शनल ग्रुप राइट साइड में होता है तो हम डेक्स्ट्रो कहेंगे, और जब फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा तो हम उसे लीवो कहेंगे। याद रहेगी ये बात। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल थे, किसके? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। तो ये इसमें इमेज बनती है। अब देखिए इमेज बनती है, जब हम शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज बनती है। जो चीज़ हम राइट साइड से कर रहे होते हैं वो मिरर में लेफ्ट साइड के लिए बनती है, और कुछ हम लेफ्ट से कर रहे होते हैं तो उस साइड हमें लेफ्ट राइट में दिखता है। ठीक है, यानी हमारी इमेज बनती है, यानी हमारी परछाई उसमें प्रतिबिंब बनता है। तो इसलिए हम इसे डेक्स्ट्रोलैक्टिक एसिड कहेंगे। लैक्टिक एसिड है ये फॉर्मूला, ठीक है, जो कि मिल्क में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। डेक्स्ट्रो इसे इसलिए कहा क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप राइट साइड में था, जबकि इसमें फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड में आ गया, यानी इसकी ये इमेज है। क्योंकि अगर हम इसको लिख कर मिरर के सामने रखेंगे, लाएंगे, तो मिरर में ये उल्टा दिखेगा, यानी OH राइट साइड में तो दिखेगा लेफ्ट साइड में, हाइड्रोजन लेफ्ट में है तो दिखेगा राइट साइड में। बाकी ये जो ऊपर नीचे वाली चीज़ें होती हैं ये वैसी दिखती हैं। ये ऑइक एसिड है COOH, तो ये ऑइक ग्रुप है तो ये वैसे ही रहेगा। CH3 ये मिथाइल यानी अल्काइल ग्रुप है तो ये भी अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन लेफ्ट वाली चीज़ राइट में आ जाती है और राइट वाली चीज़ लेफ्ट में आ जाती है, जैसा कि आपने देखा। इसलिए हम इन्हें इनैंशियोमर्स भी कहते हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कह देते हैं। इसके बाद हम इसे समझ लेते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, यानी इसमें आयन से रिलेटेड बताया जाएगा। द कंपाउंड्स विच गिव्स डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन दे हैव सेम कंपोजिशन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यानी इनका क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स में इनको बनाने में इनका यूज़ किया जाता है और इसे हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कह देते हैं, और इनकी इस प्रॉपर्टी को आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कह देते हैं। ओके, तो देखिए ये हैं कॉम्प्लेक्स। इस तरीके के कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 या उससे ज़्यादा कंपाउंड मिलके एक नया क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो इन्हें हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। CONH3 SO4Br, तो देखिए इसमें Br ब्रोमीन है, SO4 सल्फेट है, NH3 अमोनिया है, CO क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो देखिए कितने कंपाउंड मिल गए, इसलिए हम इसे कंपाउंड जो है कंपाउंड आइसोमेरिज्म भी कह देते हैं। तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी है, क्योंकि इसमें आयंस का यूज़ किया जाता है। अब आयंस क्या होते हैं? 2 होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव। पॉजिटिव को हम कैटाइन कहते हैं, ठीक है, और जो निगेटिव होता है उसे हम एनाइन कहते हैं। ओके, तो ये इनके फॉर्मेशन से ही ये बनते हैं। और CO ये भी फंक्शनल ग्रुप है। देखिए CONH3 कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया, और ये है ब्रोमीन और ये है सल्फेट। तो देखिए आपने देखा यहाँ पर पोजीशन इनकी चेंज हो गई, पहले ब्रोमीन बाहर था, ठीक है, और ब्रैकेट में सल्फेट था SO4। अब देखिए सल्फेट बाहर हो गया SO4, और ब्रोमीन जो है वो ब्रैकेट के आउटसाइड में था, अब वो इनसाइड हो गया, यानी अंदर आ गया ब्रैकेट के Br। तो अब इनका नेम चेंज हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं और इनके क्या इनके टाइप्स हैं। इसको हिंदी में भी पढ़ा दिया जाएगा। ओके, कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं।